Good evening, my all dear student। जैसा कि आप सभी बच्चों को हमने ब्लूप्रिंट हिंदी का तथा हिंदी का यूनिट 3 का सिलेबस आपको सबको दे दिया है तथा आपको हमने आपकी नोटबुक पे भी लिखवा दिया है और आपको मैंने समझाया भी था क्लास में ब्लूप्रिंट के बारे में। लेकिन फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, समझाती हूँ आपको, ताकि जिसे समझ में नहीं आया था वो इसे पुनः समझ सकता है। तो इस ब्लूप्रिंट को देखने से पहले बार हम जाते हैं सिलेबस में। आप सबको पता है कि आपका हिंदी का सिलेबस क्या है। आपको मैंने बताया था कि जो हिंदी में हमारा हिंदी फर्स्ट है उसमें आपका पाठ 14 है, बाघ आया उस रात। पाठ 12 गुरु और चेला। पाठ 11 काल और पाठ 15 शब्द भंडार। तो आपके हिंदी फर्स्ट से 2 चैप्टर हैं और हिंदी सेकेंड से भी आपके 2 चैप्टर हैं। तो एग्ज़ाम में आपको इन 4 चैप्टर की यूनिट 3 में जो आएंगे आपके 4 चैप्टर आएंगे। तो आपको इन चारों चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना है, समझना है और इसको लर्न करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं ब्लूप्रिंटिंग में। तो देखिए ब्लूप्रिंट क्या है आपका। इसमें पहला सबसे क्वेश्चन आपका पहला है MCQ, जिसे हम कहेंगे सही विकल्प चुनिए। तो ये आपके 5 आपके MCQ आएंगे, 1 मार्क्स के आएंगे 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो जो आपके 4 चैप्टर हैं उन चारों चैप्टर में से आपके जो MCQ करवाए गए हैं वो MCQ आपके आएंगे। फिर है फिल द ब्लैंक्स, अर्थात रिक्त स्थान भरिए, मतलब खाली जगह भरिए। तो जो आपके 4 चैप्टर में से जो आपको फिलअप्स कराए हैं तो उन चारों चैप्टर से आपके खाली स्थान आएंगे, ये भी आपके 5 मार्क्स के होंगे। फिर थर्ड आपका ये EVS और GK के लिए है। तो हमारा 4 है वर्ड मीनिंग है। तो ये आपके 6 मार्क्स का है। इसमें आपको हम शब्दार्थ देंगे, जो आपके हिंदी फर्स्ट के चैप्टर के शब्दार्थ हैं। साथ ही साथ हमारा जो पार्ट जो 15 है शब्द भंडार, उस चैप्टर हमारे विलोम शब्द भी हैं, पर्यायवाची शब्द भी हैं, अनेकार्थी शब्द भी हैं और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हैं। तो उन सभी टॉपिक में से आपके इसमें आएंगे। ठीक है, मतलब आपका शब्दार्थ भी हो गया और विलोम शब्द भी हो गए, अनेकार्थी शब्द भी हो गए, ये सब आपके 6 नंबर में आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका है पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर, जिसे हम कहते हैं आपत्ति गद्यांश। जब वो आपको पैराग्राफ जब दिया जाता है तो उसको पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसको समझना है और उसके बाद उसमें आंसर आपको, उसके जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उन क्वेश्चनों को समझकर फिर उसका आंसर आपको देना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आपका नहीं है, सिर्फ EVS और GK के लिए है। आपका है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो ये आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, 6 नंबर का ये होगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद आपका है फिर लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स की, अर्थात कितने मार्क्स का हो गया 9 मार्क्स का। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। जो एक्टिविटी आपको मैं क्लास में करवा रही हूँ तो उसी के आधार पर आपके एक्टिविटी के आधार पर ही आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे जिन्हें आपको करना है। ठीक है, तो जो एक्टिविटी मैंने कराई है उस एक्टिविटी पर भी आप पूरा ध्यान दीजिएगा और जो चैप्टर हमने कराए हैं उस चैप्टर को भी आपको एक एक टॉपिक को समझना है। यदि कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो आप हमसे पूछकर उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिट 3 आपका है ये एग्ज़ाम का होगा टोटल कितने मार्क्स का, 40 मार्क्स का। ठीक है, तो ये आपका ब्लूप्रिंट और आपका सिलेबस आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, थैंक यू।